नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अंक शास्त्र में दो अंक बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है मूलांक और दूसरा है भाग्यांक। मूलांक को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो हमारी जो डेट है उसको आपको सिर्फ कंसिडर करना है और उसके डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि किसी का जन्म 29 तारीख को हुआ है तो हमें बस ये दो अंकों को ऐड करना है। 2 + 9 = 11। वापस से हमें दो डिजिट अंक मिल गया, पर हमें तो सिंगल डिजिट अंक चाहिए, तो इनको आप फर्दर ऐड कीजिए, यानी कि 1 + 1 = 2। तो जिनका जन्म किसी भी महीने के 29 को हुआ है उनका मूलांक हो जाएगा 2। बस आपको इसी तरीके से मूलांक कैलकुलेट करना है। भाग्यांक के लिए आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसके हर एक डिजिट को ऐड करके ऐसे ही हमें सिंगल डिजिट में उसको लेके आना होता है। यदि सभी अंकों को ऐड करके वापस से आपको दो डिजिट अंक मिले तो उसको वापस ऐड करके सिंगल डिजिट में आप लेके आए, जिसको हम लोग भाग्यांक कहते हैं। अभी ये मूलांक और भाग्यांक बताते क्या है, तो मूलांक आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप बहुत ही इमोशनल है या आप बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद होगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, ये आपको मूलांक बताता है। यानी कि मूलांक आपके ओवरऑल व्यक्तित्व के बारे में बताता है, बल्कि भाग्यांक हमारे भाग्य के बारे में बताता है। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारी डेस्टिनी क्या है, हम किस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, कौन से ऐसे कार्य है जो इस जीवन काल में हमारे द्वारा होंगे, ये सब भाग्यांक बताता है। और इसीलिए भाग्यांक को बहुत से बार हम लोग प्रोफेशन के साथ भी जोड़ के देखते हैं। यानी कि ओवरऑल हमारे भाग्य के बारे में हमें भाग्यांक जानकारी देता है। अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मूलांक यानी कि आपका रथ है जिसमें खुद आप हो, और भाग्यांक यानी कि आपके रथ का सारथी है जो आपको दिशा निर्देश दे रहा है कि किस तरफ रथ को लेके जाना है। यानी भाग्यांक यानी कि आपका मार्गदर्शक है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यदि ये मूलांक और भाग्यांक ये फ्रेंडली नंबर्स हो गए, मित्र अंक हो गए, तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आपको प्रोफेशन भी उसी हिसाब से मिलेगा। और जब हम हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हमें कार्य करने को मिलता है तो हम उसको दिल से करते हैं, हमारा 100% डालते हैं और सफल भी जरूर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि किसी का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक 9 है। अभी 1 को राजा कहा गया है और 9 को सेनापति, जिसके लिए राजा का हुक्म ही सर्वतोपरि है। तो ये 1 और 9 ये बहुत ही फ्रेंडली अंक है। तो ये आदमी कोई भी जो कार्य होगा वो दिल से करेगा, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कार्य मिलेगा। अभी यदि ये मूलांक और भाग्यांक ही यदि शत्रु अंक है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि आप जाना कहीं और जाना चाहते थे पर आपके भाग्य में कहीं और जाना लिखा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि कोई बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था पर वैसे अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली और उसको आखिरकार एज ए इंजीनियर अपना प्रोफेशन सेट करना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यदि मूलांक और भाग्यांक के शत्रु अंक हो तो आपका प्रोफेशन ही नहीं बनेगा या फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, फर्क बस इतना है कि यदि मूलांक और भाग्यांक ये फ्रेंडली नंबर्स होंगे तो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आपका प्रोफेशन भी उसे इसमें हो जाएगा, यानी आप इंटरेस्ट से कार्य करोगे। पर यदि ये मूलांक और भाग्यांक के शत्रु अंक बने तो फिर आपको जो कार्य आपको एज अ प्रोफेशन मिला है उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। और ऐसे बोला जाता है कि आफ्टर 35 आपको आपका भाग्यांक ही पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, क्योंकि 35 की एज तक आदमी बहुत ही समझदार बन चुका होता है, बहुत से अनुभव उसको आ गए होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये भली भांति वो जान चुका होता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं और किस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, हमारे भाग्य में क्या लिखा है उसको वो स्वीकार कर लेता है और उसी दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको ये पता चल चुका होता है कि इसी में समझदारी है। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर 35 आपके इस जीवन रूपी रथ को पूरी तरीके से आपका भाग्यांक ही संभाल लेता है। तो यदि आपके मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। आने वाले वीडियो में